अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने बहुत पहले इन्फेक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं ऑनवर्ड्स। बेसिकली थोड़ा सा हम प्रीवियसली देख लेते हैं कि इन्फेक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम को हम लोगों ने कहा था कि हम लोग इसको इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ेंगे कि या तो वो मेनिंजीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वो ब्रेन का पेरेन्काइमा का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर जो है ना ब्रेन स्टेम का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड का इन्फेक्शन हो सकता है। हमने नर्वस सिस्टम को इन कैटेगरीज़ में डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट किया था। तो बेसिकली हम लोग मेनिंजीज़ का पढ़ चुके थे, मेनिंजाइटिस। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेन के इन्फेक्शंस की। ठीक है, ये जो पेरेन्काइमा ऑफ ब्रेन इन्फेक्शंस है, इसको इंसेफेलाइटिस भी कह सकते हैं। बेसिकली इसको हम फर्दर दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, वायरल एंड बैक्टीरियल. First of all, we will be discussing about the viral causes, then we will proceed forward to the bacterial causes. ठीक है, तो वायरल बेसिकली पेरेन्काइमा के वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ हम लोगों ने एक एविडेंस भी मिलता होता है न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का। ठीक है, अब ये वायरल कॉजेज़ कौन कौन से हो सकते हैं? मेनली हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो कि हमारे पास ज़्यादातर टेम्पोरल लोब को अफेक्ट करता होता है। उसके अलावा साइटोमेगैलो वायरस होता है, ये भी मोस्ट कॉमनली जो है ना उन एरियाज़ को इन्वॉल्व करता होता है अराउंड द वेंट्रिकल्स के। ठीक है, उस एरिया को। उसके अलावा वेरिसोला जोस्टर वायरस है, अर्बो वायरसेस हैं जिनमें हमारे पास टिक्स और मॉस्किटोज़ वगैरह आ जाते हैं। इंटेरो वायरसेस हैं जैसे कि कोक्सा वायरस हो जाता है या पोलियो वायरस हो जाते हैं। तो मेनली हम लोग जो है ना ये सब वायरल कॉजेज़ हैं जो कि हमारे पास इंसेफेलाइटिस कॉज कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास पेशेंट जो है ना प्रेजेंट कैसे करेगा या क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? एक्यूट ऑनसेट ऑफ हेडेक होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है ना इन पेशेंट्स में फ़ीवर मिल सकता है या फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल कोई साइंस मिल सकते हैं, जैसा कि एफेजिया हो गया, हेमीप्लेजिया हो गया, या फिर सीजर्स भी मिल सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है एज ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि हमारे पास ड्राउजीनेस भी हो सकती है या फिर डीप कोमा तक भी पेशेंट जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेनिंजियाज़म भी बहुत ना पेशेंट्स में मिलता होता है। मेनिंजियाज़म में हमने ट्राइड पढ़ा था, फोटोफोबिया और ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह का। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट स्टिफनेस भी इन पेशेंट्स में हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशंस करवाते होते हैं। बेस्ट इनिशियल टेस्ट जो ना सीटी स्कैन होता है, जो कि हमें बता देता है कि किस तरीके का लोब इफेक्ट है। लोब इफेक्ट होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या है। MRI भी करवाते होते हैं, CT और MRI का। CT हम लोग बेसिकली ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए करवाते होते हैं, और इसके अलावा हम लोग MRI करवाते होते हैं जो कि हमें बता देता है कि कौन से लोब अफेक्ट है, जिसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा वायरल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टेम्पोरल लोब को अफेक्ट करता है। साइटोमेगालो वायरस हमारे पास उस एरिया को इन्वॉल्व करता है अराउंड द वेंट्रिकल्स को। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करवाते होते हैं? हम लोग करवाते होते हैं CSF एनालिसिस करवाते होते हैं बाय द लंबर पंक्चर प्रोसीजर। इसमें हम लोग को क्या दिखता है? ज़्यादातर जो है ना लिम्फोसाइट्स मिलते होते हैं, ज़्यादातर लिम्फोसाइट सेल्स मिल रहे होते हैं। प्रोटीन जो है ना हम लोग को रेज मिलता है, और ग्लूकोज के जो लेवल्स होते हैं ना वो नॉर्मल मिलते हैं। उसके अलावा RBCs भी ना मिलते होते हैं। ठीक है, जो RBC है ना CSF में अगर प्रेजेंट होंगे तो मेनली वो इंडिकेट करेंगे किसी ट्रॉमा को, कि कोई ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना इंसेफेलाइटिस हुआ है। और मेनली इस ट्रॉमा का कॉज जो होता है ना हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस ही होता है। अगर ट्रॉमा का कॉज है तो मेनली जो है ना ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इंसेफेलाइटिस ही होता है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग PCR भी करवाते हैं कभी कभार के। PCR करवाते हैं CSF जो फ्लूइड होता है उसका, ताकि हमें पता चल सके कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है पर्टिकुलरली। ठीक है, MRI की बात हो गई, और अगर सीजर्स हैं तो उनमें EEG भी, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम भी करवा कर देखते होते हैं कि हमें पता चल सके कि अगर इंसेफेलाइटिस नहीं है तो फिर और क्या है, अगर सीजर्स होंगे तो फिर ही। ठीक है, तो इन पेशेंट्स में ट्रीटमेंट क्या है? एक तो अगर सीजर्स हैं तो फिर हम लोग एंटी कन्वर्सन थेरेपी देते होते हैं। उसके अलावा डेक्सामेथासोन देते हैं। डेक्सामेथासोन आपको पता है कि हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, और अगर जो है ना हमारे पास पता चल जाए कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है इन्वॉल्वमेंट है या वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से हो रहा है, तो फिर इन पेशेंट में IV एसाइक्लोवीर देते हैं। उसके अलावा अगर साइटोमेगैलो वायरस की वजह से हो रहा है तो फिर हम इसमें गैंसीक्लोवीर देते होते हैं, गैंसीक्लोवीर देते हैं, उसके साथ फॉस्कार्नेट देते होते हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो है ना वायरल कॉज है, तो बेसिकली जब भी आपके पास कोई भी वायरल इन्फेक्शन की बात हो तो आप लोगों ने इसके ट्रीटमेंट में लाजमी मेंशन करना है कि हम लोग सपोर्टिव केयर देंगे, सपोर्टिव कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, जिसमें हम फीवर को ट्रीट कर रहे होते हैं, अगर कोई हमारे पास हेडेक है तो उसको ट्रीट करें, इन सब चीज़ों को ट्रीट करें, ठीक है। डेट्स इट। ये तो हमारे पास जो है ना वायरल कॉज हो गया इंसेफेलाइटिस का। अच्छा, इसके अलावा भी ना एक और कॉज है, जैसे इन सब की हमने बात करी, इन सब में हम लोग ये सब चीज़ें करवाते हैं। इसके अलावा एक और हमारे पास जो है ना एक और भी हमारे पास होता है प्रोग्रेसिव मल्टी फोकल लीको इंसेफेलोपैथी, जिसमें हमारे पास ये भी वायरल इंसेफेलाइटिस ही कॉज करता है, लेकिन इसको हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके कुछ फीचर्स अलग होते हैं, तो हम लोग वो देख लेते हैं। मेनली हमारे पास JC पोलियोमा वायरस करवा रहा होता है और बेसिकली ये क्या करता है, ये जाके इन्फेक्ट करता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को अफेक्ट करता है और उनकी डीमाइलिनेशन करवाता है, ठीक है, डीमाइलिनेशन करवाता है। अगर हम लोग रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो ये उन लोगों में पैदा होगा जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या फिर जो है ना जिन पेशेंट्स में एड्स है और CD4 सेल काउंट जो है ना लेस देन 50 सेल्स पर मिलीमीटर क्यूब है। इसकी बात जो है ना हम लोगों ने एड्स वाले टॉपिक में भी की थी, इसकी प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई हुई है एड्स पे, आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगा, क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, डिमेंशिया होगा, हेमीपैरेसिस हो सकता है और एफेजिया हो सकता है। अच्छा, इन पेशेंट्स में ना डेथ हो जाती है जल्दी, क्योंकि जो है ना विद इन वीक्स या फिर मंथ्स में हो जाती है, क्योंकि एक तो पहले से ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं और फिर पेशेंट आता ही इतना लेट है कि डेथ जो है ना हो जाती है विद इन वीक्स और मंथ्स में। तो मैनेज कैसे करना है पेशेंट्स को। अच्छा, जहाँ भी आपके पास क्वेश्चन आए ना कि इस सिनेरियो में कि मैनेजमेंट बताएं, तो आप लोगों ने ना मैनेजमेंट में ट्रीटमेंट नहीं बताना होता। मैनेजमेंट के ना 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है इन्वेस्टिगेशंस और एक होता है ट्रीटमेंट, तो आप लोगों ने दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। तो इन्वेस्टिगेशंस हम लोग देख लेते हैं। इस केस में हम लोग क्या करवाएंगे, CT स्कैन करवाएंगे, जिसमें हम लोग को एरियाज़ ऑफ लो डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ना MRI करवाते होते हैं। MRI जो है ना इसमें एक स्पेशल करिएगा का MRI होता है, उसको कहते हैं T2 वेटेड MRI, T2 वेटेड MRI। इसमें लोगों में हमें क्या मिलेगा, इसमें ना डिफ्यूज़ हाई सिग्नल मिलेंगे, सेरेब्रल वाइट मैटर में डिफ्यूज़ हाई सिग्नल मिलेंगे इन सेरेब्रल वाइट मैटर, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या है कि हम लोग जो है ना इसका कोशिश करेंगे जो इसके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है ना इसकी इम्यूनिटी को रिस्टोर करें, ठीक है। इम्यूनिटी स्टोर होगी तो तभी तो है ना बॉडी के पास इतनी ताकत होगी कि वो उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ सके, ठीक है। उसके अलावा जो है ना इसके जो भी अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करेंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसको ट्रीट करेंगे, एड्स है तो फिर उसको ट्रीट करेंगे हम लोग, ठीक है। डेट्स इट। ये पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है वायरल इन्फेक्शंस, पैरेनकाइमल इन्फेक्शन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पैरेनकाइमल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की।